कहानी की शुरुआत में हम रॉब और पिया नाम के एक कपल को देखते हैं जो अपनी लव लाइफ के बाद थोड़ा एडवेंचर करना चाहते हैं, इसलिए वो निकल पड़ते हैं बोटिंग और फिशिंग करने के लिए। अब अपने इस प्लान को मुकम्मल करने के लिए वो दोनों एक बोट लेकर नदी में चल पड़ते हैं और वो ऐसे ही घूमते घूमते बहुत दूर निकल जाते हैं। तभी उनकी नजर एक टापू पर पड़ती है और वो दोनों ही वहाँ घूमने का फैसला करते हैं, लेकिन घूमने के चक्कर में उन्हें एहसास होता है कि कमबख्त वो तो रास्ता ही भूल चुके हैं और साथ ही उनके बोट की मोटर भी खराब हो जाती है। इसलिए अब मजबूरन रॉब बोट को खींचते हुए टापू तक ले आता है और अब वो दोनों ही इस अनजान टापू पर फंस चुके होते हैं। और यहाँ पिया बेवजह रॉब को ब्लेम करने लगती है और वो उस पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन तभी उन्हें टापू पर एक कार दिखाई देती है जिसे देखते ही रॉब हेल्प मांगने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन पिया उसे रोकते हुए कहती है कि पहले देखो तो सही आखिर वो लोग हैं कौन और यहाँ कर क्या रहे हैं। और जब वो छुपकर उन्हें देखते हैं तो वो पाते हैं कि वो लोग किसी इंसान को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं, इसलिए वो समझ जाते हैं कि यहाँ से चुपचाप खिसक लेने में ही भलाई है। कुछ देर बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच कुछ रोशनी दिखाई देती है और वो उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब वो घर पर दस्तक देते हैं तो उन्हें वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और वो समझ जाते हैं कि शायद इस घर में अभी कोई मौजूद नहीं है। और रॉब पीछे के रास्ते से घर में दाखिल हो जाता है और दरवाजा खोलकर पिया को भी अंदर ले लेता है। पिया उससे कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन रॉब कहता है कि अभी यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए हम बारिश से बचने के लिए यहाँ छुप सकते हैं। अब रॉब पूरे घर में फोन की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी एक भी फोन नहीं मिलता और फोन ढूंढते हुए वो एक दूसरे रूम में पहुंच जाता है जहां उसे रूम में ही चरस के पौधे दिखाई देते हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां घर के मालिक पहुंच जाते हैं और वो बाहर से ही पिया को देख लेते हैं, इसलिए पिया भी उन्हें देखते ही रॉब को आवाज देकर अपने पास बुलाती है और रॉब फौरन वहां पहुंच जाता है। तभी उन्हें घर के मालिकों की आवाज आती है जो काफी गुस्से में होते हैं और उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कह रहे होते हैं, इसलिए रॉब बाहर निकलकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम इस टापू पर फंस गए हैं और बारिश से बचने के लिए हम यहाँ रुक गए थे, लेकिन घर मालिक तो उस पर गन तान लेता है। ये देखकर रॉब काफी घबरा जाता है और उनसे कहता है कि हमें सिर्फ एक फोन चाहिए था, इसलिए हम यहाँ आए थे। इसके जवाब में जिमी कहता है कि हमारे पास कोई फोन नहीं है। रॉब कहता है कि हम आसपास के किसी होटल में चले जाएंगे और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत से पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन वो रॉब को बताते हैं कि इस एरिया में 26 मील तक कोई भी घर नहीं है क्योंकि तुम फ्रेंच आइलैंड में फंस चुके हो। और अब वो उन्हें अपने साथ रुकने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद जिमी उन्हें एक कंगारू का बच्चा दिखाता है जिसे वो रास्ते में ही कहीं से लेकर आया था। तभी ब्रैट एक आदमी को अपने साथ लेकर आता है जो बहुत ही बुरी तरह नशे में धुत होता है। इसके बाद हमें ये मालूम चलता है कि वो नशेड़ी कोई और नहीं बल्कि इनका बाप है जिन्हें ये लोग पॉपी कहकर बुलाते हैं। कुछ देर बाद ब्रैट उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दिया है और अब तुम नहा सकते हो। और जब वो शावर ले रहे होते हैं तो रॉब कहता है कि ये लोग मुझे अजीब लग रहे हैं और हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि जिमी बाहर से ही उनकी सभी बातें सुन रहा होता है और तो और वो उनके कपड़े भी लेकर वहाँ से चला आता है। और जब रॉब वहाँ से नहाकर निकलता है तो कपड़े वहाँ ना पाकर वो काफी हैरान होता है, तो वो अकेले ही उनके पास जाता है। तभी खाना बना रहा छोटा भाई ब्रैट जलने की वजह से खाना ही गिरा देता है। ये देखकर जिमी उस पर काफी गुस्सा होता है। तभी रॉब वहाँ आकर जिमी से कपड़े मांगता है। इसके जवाब में जिमी कहता है कि तुम लोग हमारे घर में ऐसे ही घुस आए हो और अब तुम्हें हमारे कपड़े भी चाहिए। इस पर रॉब कहता है कि तुम अपने डैड को जगाओ, मुझे उनसे बात करनी है, लेकिन जिमी ऐसा करने से साफ मना कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जिमी को ये खबर लग चुकी है कि रॉब उनके चरस वाले कमरे में गया था। दरअसल रॉब वहाँ की लाइट बंद करना ही भूल गया था। ये सुनकर रॉब बेहद निराश हो जाता है और पिया के पास लौट आता है और उसे बताता है कि इन्हें सब कुछ पता है और अब हमें इनकी हर बात माननी पड़ेगी। इसके बाद वो पिया को खाना बनाने को कहते हैं और यहाँ जिमी रॉब से ड्रिंक सर्व करने को कहता है, लेकिन जब वो उसे ड्रिंक दे रहा होता है तो वो उसका टॉवल खींच लेता है और इसके बाद वो पिया को भी परेशान करने लगते हैं और वो उसे भी कपड़े निकालने को कहते हैं और रॉब के मना करने पर जिमी उस पर हमला करने लगता है। ये देखकर पिया उनकी बात मान लेती है। इसके बाद जिमी पिया के पास जाकर देखता है कि उसने खाना जला दिया है और अब वो उस पर बहुत गुस्सा होने लगता है और वो कहता है कि हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, अब मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मुझे खाने को चाहिए। इसके बाद वो पिया को चाकू देता है और अपने साथ लाए हुए कंगारू को मार कर पकाने को कहता है और पिया के मना करने पर जिमी उसे फोर्स करने लगता है और वो रॉब को चाकू से मारने की धमकी देता है। ये देखकर पिया एक चाकू उठाकर उस कंगारू के टुकड़े कर देती है और इसके बाद वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। अब वो उसे पकाकर उन्हें खिलाती है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों बहुत थक चुके हैं, इसलिए हम आराम करना चाहते हैं। ये सुनकर जिमी उन्हें एक अस्तबल में ले जाता है और उन्हें वहीं रहने के लिए छोड़ देता
देता है। इसी बीच रॉब वहाँ से भाग निकलने का एक प्लान बनाता है, लेकिन पिया उसे बताती है कि बाहर एक कुत्ता भी है। लेकिन रॉब कहता है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से भाग निकलते हैं और कुछ दूर जाने पर उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है, जिसे वो लोग शुरुआत में ही मार रहे थे। लेकिन अब इससे पहले कि वो लोग वहाँ से भाग पाते, जिमी और उसका भाई अपने डॉग के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उन्हें दोबारा अपने साथ ले आते हैं। इसके बाद रॉब कहता है कि अगर तुम हमें छोड़ दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन जिमी उसका ये ऑफर ठुकरा देता है और पिया को ड्रिंक करने के लिए कहता है। इससे रॉब को बहुत गुस्सा आता है और वो ब्रैड पर हमला करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो दोनों भाई पिया को छेड़ने लगते हैं, लेकिन रॉब उनसे कहता है कि ऐसा कुछ मत करना, पिया 2 महीने की प्रेग्नेंट है। इसके जवाब में वो कहते हैं कि हमें इस बात से घंटा फर्क पड़ता है। ये सुनकर रॉब दोबारा गुस्से में ब्रैड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ब्रैड उसके पैर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और वो दोनों ही पिया के साथ जबरदस्ती करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पॉपी पहुँच जाता है और वो पहुँचते ही ब्रैड की धुलाई करने लगता है। इसके बाद जिमी पॉपी से कहता है कि ये दोनों हमारे घर में बिना पूछे घुस गए थे और पॉपी अब उन दोनों को ही घर चलने को कहता है और वो कहता है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। और जाते वक्त वो पिया को धमकी देता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो बाहर मौजूद डॉग तुम पर हमला कर देगा। अब घर पहुँचते ही पॉपी ब्रैड को बुरी तरह से पीटने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही घर के पीछे का दरवाजा खुला रह गया था और जिस वजह से वो लोग घर के अंदर घुस पाए थे। इसके बाद पिया रॉब के पैर को सीधा करके उस पर पट्टी लगाती है और उन चमगादड़ जैसे लोगों के लिए जाल बिछाने लगती है। और जब रॉब चेक करने के लिए वहाँ आता है तो पिया रॉब के पास लेटकर सोने का नाटक करने लगती है और जब वो पिया को जाल बनाते हुए देखता है तो वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन पिया कहती है कि मैं मजबूर हूँ। तभी पॉपी को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो ब्रैड को चेक करने के लिए वहाँ भेजता है और जब ब्रैड वहाँ आता है तो पिया उसे अपनी बातों में उलझा लेती है और अब ब्रैड उस पर गुस्सा होने लगता है। लेकिन तभी रॉब पिया का जाल उस पर छोड़ देता है, जिससे ब्रैड तड़पने लगता है और पिया उसे उसकी ही गन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बंदूक में अब गोली ही नहीं होती। इसलिए पिया एक टूल की मदद से ही ब्रैड का काम तमाम कर देती है। और जब काफी समय से ब्रैड वापस नहीं आता तो जिमी उसे देखने के लिए नीचे आता है, लेकिन ब्रैड उसे कहीं नहीं मिलता और अब वो अपनी गन लेकर पिया के पास जाता है। अब जिमी उसे अपने साथ चलने को कहता है और साथ ही वो उसे ब्रैड के बारे में भी सवाल करता है, लेकिन पिया कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी जिमी की नजर ब्रैड की डेड बॉडी पर पड़ती है और जैसे ही वो उसे चेक करने के लिए बढ़ता है तो पिया उसका ध्यान भटकाने के लिए वहाँ से भागने लगती है और जिमी बिना कुछ चेक करे ही पिया को साथ लेकर वहाँ से चला आता है। और जब पिया अंदर जाती है तो पॉपी उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, लेकिन पिया भी कम नहीं थी, उसने अपनी बॉडी पार्ट में बोतल छुपा ली थी, जिससे पॉपी का हथियार घायल हो जाता है और वो तड़पने लगता है। और अब मौका देखकर पिया वहाँ से भाग जाती है और जब जिमी अस्तबल में जाता है तो वहाँ उसे ब्रैड की डेड बॉडी दिखाई देती है। इसके बाद पिया और रॉब कार तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उसमें चाबी ही नहीं होती, इसलिए पिया चाबी लेने अंदर जाती है। अब उसे चाबी तो मिल जाती है, लेकिन इसी बीच पॉपी अपने घायल हथियार के साथ वहाँ पहुँच जाता है। पिया भागकर गाड़ी की तरफ आती है और पॉपी के जख्मी हथियार पर उनका डॉग ही हमला कर देता है, जिससे वो खत्म हो जाता है। और इस दरमियान पिया की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी जिमी बाहर आ जाता है और वो भी अपनी एक एडवांस कार निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई मुसीबत बनता पिया उसकी गाड़ी पर हमला कर देती है, जिससे जिमी उसमें ही लगे फैन से कटकर मर जाता है। और ये देखकर पिया और रॉब चैन की सांस लेते हैं और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।